फ्रीडम ऑफ असेंबली। इंडिया के सिटीजन्स के पास राइट है कि वो पीसफुली कहीं भी गैदर हो सकते हैं बट विदाउट आर्म्स। कौन से आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? पूरा आर्टिकल बताना है, सिर्फ आर्टिकल का खाली नाम नहीं बताना है, पूरा कौन से क्लॉज में, कौन से सब क्लॉज में। चलिए, ये आता है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंडर, जिसमें आर्टिकल 19(1) में मिलती है हमें प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। आर्टिकल 19(1)(a) बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और आर्टिकल 19(1)(b) बात करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली की। नमस्ते, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम पहुंचे हैं फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, हम आर्टिकल 19 को पढ़ रहे हैं, और उसमें भी आर्टिकल 19(1)(a) को हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी कि उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात है कि कोई आपका फ़ोन टेलीफोन टैप नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट बात है, और फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी उसके अंडर हमारे पास है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(b) फ्रीडम ऑफ असेंबली की। देखिए, आर्टिकल 19(1)(b) हर इंडियन सिटीजन को, इंडियन सिटीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आर्टिकल 19 सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हर इंडियन सिटीजन के पास ये राइट है, अधिकार है कि वो पीसफुली एक दूसरे से मिल सकते हैं, गैदर हो सकते हैं, बट विदाउट आर्म्स, कोई हथियारों के बिना। आप पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हो, आप प्रदर्शन भी कर सकते हो, लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्राइक का राइट हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, असेंबली है, ये या तो किसी ने अपने प्राइवेट लैंड पे रखी है और उन लोगों को अलाउ किया है, फ्रेंड्स को, या जैसे शादी है तो बहुत सारे लोग असेंबल हो सकते हैं, तो या तो वो बात है, या फिर आप लोग यूं ही मिल रहे हैं, तो आप किसी प्राइवेट लैंड पर फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात नहीं हो रही है, ये पब्लिक लैंड पर ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। मतलब अगर आप किसी पार्क में इकट्ठे हो रहे हैं, तो अगर वो किसी का प्राइवेट पार्क है तो आप नहीं हो सकते विदाउट हिज और हर परमिशन, लेकिन वो भी बिना हथियारों के। और अगर आपने वॉयलेंस करी, डिसऑर्डर क्रिएट किया, भड़काऊ भाषण दिए, भड़काया जनता को, ऐसी सिचुएशन बना दी कि दंगे ही हो जाएं, मीन्स अगर पब्लिक पीस को ब्रीच करने का कोई भी काम किया है या हथियार रखे हैं, तो फिर वो ऑफेंस है। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ असेंबली है, क्योंकि यस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए, संविधान में ना एब्सोल्यूट चीजें नहीं है। आप किसी भी चीज की बात करो, आप चाहे इक्वालिटी की बात करो, आप फ्रीडम की बात करो, ऑलवेज देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, और होनी भी चाहिए। अब हमारी ह्यूमन बॉडी का बीपी, शुगर, हर चीज विद इन लिमिट्स है, मिनिमम, मैक्सिमम, हर चीज, एवरीथिंग। तो सोसाइटी के रूल्स भी ऐसे ही होने चाहिए। कोई घुट घुट के भी ना जिए, उसको फ्लोरिश करने की सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिले, और वो बेकाबू होके पब्लिक को ही तंग करना न शुरू कर दे, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी हों। तो आर्टिकल 19(1)(b) कुछ ऐसा ही करता है। तो ये 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। पहली, अगर कुछ भी आपने देश की सोवेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ किया, तो वो रिस्ट्रिक्शन के अंडर आता है, ऑफेंस होगा। दूसरी बात, इन पब्लिक ऑर्डर स्पेशली अगर आपने असेंबली का ये राइट इस्तेमाल किया किसी ऐसे एरिया में जहाँ ट्रैफिक मेंटेनेंस ज़रूरी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी हाईवे को ही जाम कर रहे हो, गलत है वो। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आपने अक्सर कर सुना होगा सेक्शन 144 लागू है या सेक्शन 141 लागू है। देखिए, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। सेक्शन 144 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अकॉर्डिंगली। वही धारा 144, जिसमें डीएम असेंबली पे, मीटिंग पे, मतलब लोगों के मिलने पर टोटल बैन हो जाता है। और ये तब हो सकता है जब डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वहां के देखें कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ह्यूमन लाइफ को, उनकी हेल्थ को, सेफ्टी को, पब्लिक पीस के लिए ये जरूरी है ताकि दंगे ना हो जाएं। तो धारा 144 लगाई जा सकती है। अब ये यहाँ मेंशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, सीआरपीसी में 1973 में ये सेक्शन है। अब आर्टिकल 19(1)(b) आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली देता है, तो आप असेंबली पे रोक कैसे लगा सकते हो? आर्टिकल 13 बोलता है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, उसकी डेरोगेटरी है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इस केस में तो धारा 144 भी बैन हो जानी चाहिए, वो भी नल एंड वॉइड हो जानी चाहिए। लेकिन ये आती है फ्रीडम ऑफ असेंबली के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर, क्योंकि इस टाइम उस एरिया में ह्यूमन लाइफ को, उनकी हेल्थ को, पब्लिक सेफ्टी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय उस एरिया में ह्यूमन लाइफ को थ्रेट है, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी के लिए
उनकी सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है ताकि दंगे न भड़क जाएं। इसलिए धारा 144 लगाई जाती है और ये सीआरपीसी में है। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में भी सेक्शन 141 है जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन असेंबल नहीं हो सकते हैं। और ये कब होता है? जब लोग असेंबल हो रहे हैं किसी लीगल प्रोसेस के खिलाफ, किसी कानून के एग्जीक्यूशन के खिलाफ, ज़बरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की, ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को कोई इलीगल एक्ट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं। ट्रेसपास का मतलब क्या होता है? बिना किसी की परमिशन के उसके घर में या उसकी प्रॉपर्टी में चुपचाप एंट्री करना, उसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास करना। तो अगर लोग या कोई भी इसके लिए भी गैदर हो रहे हैं तो भी सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 141 लगाई जा सकती है जिसमें 5 और 5 से ज़्यादा बंदे असेंबल नहीं हो सकते। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को धमका रहे हैं तो किस लिए? क्या वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो लॉफुल है, वो अपनी ड्यूटीज कर रहा है, फिर भी आप उसको धमका रहे हैं। तो धारा 141 ऑफ इंडियन पीनल कोड ये बोलती है कि गैर कानूनी रूप से आप कहीं भी असेंबल नहीं हो सकते, किसी लीगल प्रोसेस में रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, किसी की प्रॉपर्टी में उसको फोर्सेबली ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, किसी को भी कोई इलीगल एक्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, चुपचाप गैर कानूनी रूप से किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी के घर में एंट्री नहीं ले सकते, मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं कर सकते, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो अपना काम अच्छे से कर रहा है उसको थ्रेटन नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 19(1)(b हमें फ्रीडम ऑफ असेंबली की इजाज़त देता है, लेकिन विथ सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक पीस। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू।